पहली आई हो दुनिया बना करके, ये हमारे मनोहर गुरु जी का लेखन है। गुरु की महिमा, अरे हारमोनियम बढ़ाता ढोल भी। अरे दुनिया बना करके, अरे गुरु परमेश्वरी सकल सृष्टि को अपने अंदर बसाए। माता पिता जन्म देकर ललन को दर्जा गुरु का जगत में है पाए। हर एक राहों के गुरु है धरा पर, अरे हर एक राहों के गुरु है धरा पर। ज्ञान दे करके शिष्यों को काबिल बनाए। लोक संगीत बिरहा के मनोहर गुरु जी को शिष्य देवनाथ सर को झुका करके गाए। कलाकारों कलाकारों की जब हंसती कला में रंग लाती है। कलाकारों की जब हंसती कला में रंग लाती है। की जब हंसती कला में रंग लाती है। कलाकारों की जब हंसती कला में रंग लाती है, रंग लाती है। सितारे हिंद में चर्चा, सितारे हिंद में चर्चा लहर सी फैल जाती है। सितारे जैसे कहानी का शुरुआत विजय बाबू चित्तौड़ में एक फुटिया गांव का रहने वाला दीपक सेन, संगीत के सम्राट कलाकार तानसेन का शिष्य, प्रथम शिष्य। और तानसेन जी ने दीपक सेन को अपने जैसा बना दिए। जब कला हो गई तो दीपक के दिमाग में एक बात घर करे लगल कि दुनिया में हमारा नाम कैसे होई। एक विधि ढूंढ लिया और एक घातक कदम उठाया है। घातक कदम ये उठाया कि मैं चैलेंज करूंगा, जो कलाकार मुझे परास्त कर देगा और वो विजयी होगा। अगर मैं परास्त करूंगा तो मैं विजयी होऊंगा। लेकिन उसका शर्त क्या था? एक गीत कटी भैया, उनका शर्त यही था कि जो गीत संगीत में हमें हरा देगा उन्हें 20 बीघा जमीन, सोना चांदी जेवरात, सारा रुपया, और उसी मंच पर मेरा गर्दन काट लेगा। अगर जो हार जाएगा मुझसे गीत संगीत में, मैं उनका सर काट लूंगा। और इसके चीफ, इसके जज हमारे गुरुजी तानसेन जी रहेंगे। ऐलान हो गए भैया। चंदनपुर गांव का रहने वाला
गरीब का बेटा गुरु बैजू बावरा के शिष्य किशन बावरा जब सुना है, बैजू बावरा से सारी बात को कहा। बैजू बावरा कहते हैं कि बेटा तुम्हें गुरु दक्षिणा में और जीत हमें चाहिए। गुरु दक्षिणा तुमसे मैं नहीं मांगा हूँ, उम्र 18 बरस है, मुझे जीत चाहिए। ठीक है गुरुजी। अपने साथियों को लेकर के बाबूजी जौने दिन कार्यक्रम चला है मंच पर, तानसेन जी जज के रूप में बैठे हुए हैं और दीपक सेन तानसेन जी का शिष्य यही पेश किया है इलाहाबादी कहरवा लगन मास्टर। और बढ़ा हाँ वो है गीतवा। कैला चौचक तू सिंगार एक बेर अखिया दे तू मार। कैला चौचक तू सिंगार एक बेर अखिया दे तू मार। करे जात बानी यार हम नौकरिया का सवाल कैला सर। पहले साफ साफ बदलाई बा तब गर्दन तू अलगई बा। पहले साफ साफ बदलाई बा तब गर्दन तू अलगई बा। जईबा हारत काटब तोहरो करदनवा। पहली सवाल रहल, पहले यह बतावा ज्ञानी जबकि कुछ भी नहीं निशानी। पहले यह बतावा ज्ञानी जबकि कुछ ना रही निशानी। यानी के कर रही बोला तब ससंगवा। जब कुछ नहीं रहेगा तो कौन राजा रहेगा। दूसरी बात, अरे जग की फसल बजरिया नारी तब के बाटे सत्याधारी। जग की फसल बजरिया नारी तब के बाटे बारी बारी से बतावा तू बयानवा। बारी बारी से बतावा तू। जब ए माया का बाजार बसल तो राजा कौन है। तीसरी सवाल किया क्या, जबकि कुछ ना रहा, जबकि कुछ भी ना रहा, जबकि कुछ भी ना रह जाई तब के शासन बोला चलाई। जबकि कुछ भी ना रह जाई तब के शासन बोला चलाई। भाई हमें सुनावा हवा जो गया ना बहाना। हमारे गुरु जी के शिष्य आदरणीय था तो कौन राजा था। जब सब कुछ हुआ तो कौन है, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो कौन राजा रहेगा। ए भैया तब तक वो बैजू बावरा का शिष्य किशन बावरा पीड़ा को उठाया है, 7 बजे लगल। जवाब दिला सब कैसे मास्टर गीत लग गई। एक दुल्हन का दुल्हा बम्बई हुआ, दुल्हन फोन पर कह दिया का कल मास्टर दुल्हन फोन पर कहा दिया, सुना सजना नहीं बरस बदरिया हो। सुना सजना नहीं बरस बदरिया हो। सुना सजना नहीं बरस बदरिया हो। हारी के दर्रा हौसली धरती
हम बात खुशाल। ए बाबू, वो किशन बावरा जवाब दिया है, जब कुछ भी नहीं था तब मालिक का पहरा था, जब सब कुछ हुआ तो वही मालिक रहेंगे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब उसके मालिक का ही पहरा रहेगा। ताली बज गई। इसके बाद वो दीपक सेन फिर आवाज दिया, कहा कि मैं अब राग गाने जा रहा हूँ, जो जंगल के शेर बकरी सब आ जाएंगे, लेकिन टेंशन में हो चुका था, शोर नहीं लग रहा है। फिर किशन बावरा उठा है बाबूजी, पीड़ा को उठाया और गाने लगा, हिरन जंगल के पक्षी वहाँ पर जुट जाते हैं। ताली बज गई। तानसेन जी मंच पर बैठे हुए हैं और आदेश दे दिए कि किशन बावरा विजयी हुआ। तब तक बाबूजी वो तानसेन के शिष्य दीपक सेन कहा कि ऐसे नहीं, अब इसे तलवार में मुकाबला होगा। अगर तलवार में किशन बावरा मुझसे विजयी हो जाएगा तो विजय का धरा इसके सर पर बंधेगा। तानसेन खड़े हुए कहते हैं कि नहीं, ये गाने के लिए आया है, तलवार उठाने के लिए नहीं। तब किशन बावरा कहा विरहा की शैली में भाव, सुनावा अरे सुनावा निर्छल होके फैसला, हे गुरुदेव तू दया पानी के अलगावा। गुरुदेव आप महान है, शिष्य आपका है दीपक से, लेकिन मैं भी शिष्य हूँ। क्या मैं फैसला सुना चुका हूँ, विजय तुम्हारी है। तब तक बाबूजी दीपक बावरा खड़ा हुआ, कहा कि गुरुजी आपकी जरूरत मुझे नहीं है, अगर ये तलवार नहीं चलाएगा तो आदेश दे दीजिए, एक किशन बावरा हार गया, मैं इसका गर्दन काटूंगा। तानसेन खड़े हुए कहते हैं कि दीपक बावरा अब मैं जा रहा हूं, तो गुरु का अपमान किया है, अगर गलत कदम उठाएगा तो सोच लो इसका परिणाम अभी गलत मिलेगा। इतना कह करके चल दिए। तब तक दीपक बावरा अपने साथियों को ललकार दिया, 20 पट्टा तलवार लेकर के दौड़ पड़े किशन के मारे बंदे। किशन के तरफ से भी 10 पट्टा आए थे, तलवार को उठा लिए, दोनों ओर से भैल का चौड़रिया भाव आखिर की था। के बालकारिया तलवारिया सर के बाधी बगरिया, दीपक किशन को ललकारा, मुरली को स्तनवारी सभा। दीपक किशन को ललकार, मुरली को स्तनवारी, मारा दीपक का दूनो कट गई, पगड़िया हो पगड़िया सर के बाधी पगड़िया। किशन बावरा का दोस्त मुरली अपने 10 साथियों के साथ खड़ा हुआ और दौड़ करके दीपक सेन का तलवार रोक करके मारा है। दीपक का दोनों पैर कट गए, गिर जाता है और उनके साथी डर के मारे भाग खड़े हुए। किशन बावरा के कहने पर मुरली किशन को लेकर अपने साथियों को लेकर के वहां से भाग गया। आता है बैजू बावरा के पास, सारी कहानी को बताया, बैजू बावरा सीने से लगाया है और
किशन बावरा वहां का बात बताता है खड़ी से बात। यही कहा अरे जित के बढ़ावली सम्मान, अरे जित के बढ़ावली सम्मान, आ गुरु दक्षिणा में हाजिर जान, मान से पूजब हम पयरिया गुरु जी सुनला हो। वहां की बात बता रहा है। हार गयल दीपक शेर तब तान से ऐलान के कैले, लाख मनवले परिणा मानल, आ गुरुजी रुष्ट हो गईले। अरे धैले घरवा का डहरिया गुरुजी सुनला। सारी कहानी को बताया और कहा कि गुरुजी दीपक से गुरु का अपमान किया, उन्हें तत्काल परिणाम मिल गया, उसका पैर कट गया और मैंने सही रास्ते पर था, आपको भज रहा था और मेरा एक बाल बाका नहीं हुआ। तो गुरु का अपमान करने से आदमी बच नहीं पाएगा। अपने सीने से लगा के रो तो खलम बेटा जुग जुग जियो। हमारे गीत का आखिरी भाव। सब शिष्यन से सबसे हमारे के निवेदन है, का निवेदन है? गुरु पत्तू कहे, गुरु पत्तू कहे गुरु का जब तक रही शिष्य पर छाया, गुरु पत्तू कहे गुरु का जब तक रही शिष्य पर छाया,